युद्ध, प्यार, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ झेल रहा है हमारा यह नीला ग्रह। और आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे इस सुंदर से ग्रह को बनाने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, कितने सालों का कठिन फल है, क्या आप जानते हैं? आइए आज हम चलेंगे समय में पीछे और शुरुआत से जानेंगे एक चट्टान से लेकर एक समृद्ध ग्रह बनने तक का सफ़र। तो आइए हम समय में पीछे चलते हैं और पीछे चलते रहिए और पीछे और पीछे और पीछे। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक जन्मा तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं। यहाँ हमारे पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज़्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद अब चिमकाया गोले चट्टान में बदल चुकी है, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत गर्म है। ये आज के विनाश यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह अब पूरी तरह खोखले लावा सी बहती है। आप गलती से भी पैर मत रखना, नहीं तो दोबारा रखने लायक नहीं बचोगे। इस वक्त धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह फिलहाल नर्क से भी कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पे लगातार एस्टेरॉयड की बरसात हो रही है जो सतह पर कई मीटर लंबी खोखली हुई नदियों का निर्माण कर रही है। और ये एस्टेरॉयड केंद्रों से दूर नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी है जो लगातार उससे टकरा रहे हैं। ऊपर देखिए, ये नया एक नवेला ग्रह जो कि हमारे यानी धरती की ओर बढ़ रहा है करीब 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी ये गोली की रफ्तार से 20 गुना तेज है। इसे हम शुरुआत करते हैं, यानी इसकी वजह से खूबसूरत चांद की रचना हुई। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत चट्टानों से घिरी हुई है। यहाँ इतनी चट्टानों से कि शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग बना चुकी है जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग जैसा दो भागों में बटा हुआ है। पहला रिंग आज की धरती और चांद के बीच में है तथा दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्टेरॉयड लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्टेरॉयड की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई है। अभी ये रिंग धरती की ग्रेविटी की वजह से 3000 थोड़े गोलीय पिंडों में बदल जाएंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। ये है हमारा चांद, इसमें फ़िलहाल कोई दाग नहीं है और ये अब हमारे धरती के काफ़ी नज़दीक है। इसकी वजह से ये हमें काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। पृथ्वी का सरफेस अभी पूरी तरह गर्म लावा से बना है और इसके इतने करीब होने की वजह से ये लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रही है। तकरीबन 30 लाख साल बाद अब हमारे सौर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हमारे सौरमंडल के गेस्टेस्ट तथा एस्टेरॉयड और ऑर्बिट्स में बदलाव कर रही है और इस बदलाव की वजह से सौरमंडल के एस्टेरॉयड और गोमेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल गैस तैयार हो रही है जो एस्टेरॉयड और गोमेट्स की सौरमंडल के आंतरिक भाग को ढकेल रही है। सीधे सीधे शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और हमारा धरती भी है। यही समय है जब हमारे चांद को उन एस्टेरॉयड की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हेवी बॉम्बरमेंट। और इस समय हमारा चांद भी बहुत अधिक गर्म है। यह आसमान में बड़े लालटेन की तरह चमकता है और ये धरती में इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का होता था। इसके कारण धरती के लावा में नदियों की लहरें आज की नदियों की लहरों से 20 गुना ज़्यादा ऊपर उठती थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला गया और इसे धरती की घूर्णन धीमी होने लगी और लावा की नदियाँ ठंडी होने लगी। इससे धरती की सतह का निर्माण होने लगा और हमारे ब्रह्मांड में केवल चांद ही चमकीला कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है। इससे आश्चर्यचकित बात कि इसके अंदर दो एक ऐसे चमकीले तारे हैं। असल में वह 2 तारे है ही नहीं, वो दरअसल ग्रह हैं और वो दोनों ग्रह हमारे सौरमंडल के अंदर बड़े चमकीले प्रभाव में थे। ये दोनों जुपिटर और सैटर्न। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह वीनस, मरकरी, मार्स,
ये सब वॉक के प्लैनेट्स हैं और ये ज़्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। वहीं जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जायंट है जो कि लंबे समय तक आसानी से गर्म रह सकती है। धरती के जन्म के समय जुपिटर का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब जुपिटर हमारे सूरज से भी काफ़ी ज़्यादा चमकीला था। साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के 7 साल तक और ज़्यादा चमकीले होते जाते हैं। उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था, परंतु 4 अरब साल की लंबी अवधि में ये भी धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। आइए चलते हैं वापस से हमारी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल एक ही गैस है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना वरना मिनटों में ही आपकी मौत हो जाएगी। लेट हैवी बॉम्बार्ड के दौरान धरती पर लगातार गॉर्मेट्स की भी बरसात हुई थी जिन्होंने अपने साथ धरती में पानी का परिवहन किया और इनकी वजह से बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हुआ। अब धरती चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई थी, परंतु इस धरती पर पैर रखने के लिए तक की जगह नहीं थी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं था। अब यह ग्रह कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नहीं बन पाया है। अब आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धरती पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ।